सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमेट स्टडी विथ हर्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स। सो आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि आपको समझ आ सके कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम करेंगे व्हाट टू एंड हाउ टू स्टडी, हमें क्या और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आपके माइंड में टॉपिक, वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। किसी भी डाटा को क्या करना, रो या कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? जैसे कि रो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैट्रिक्स को हम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टू जेड। जैसे कि यह मैट्रिक्स है जिसे हमें ए से रिप्रेजेंट किया है, तो मैट्रिक्स ए को हमने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो ए है वो क्या है? नेम ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये बी है, नेम ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम रो और कॉलम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, उसे हम रोज कहते हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कॉलम कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं उसे कॉलम कहते हैं। और जो ये ए है ये क्या है? इस मैट्रिक्स का नेम। और अब ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं 5 3 2 1 6 3 2 8 9, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि यह मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी में क्या है? हमारे ये पिज्जा, बर्गर, आइस, कोल्ड ड्रिंक, ये क्या है? कुछ थिंग्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो ये होता है मैट्रिक्स और इसका रिप्रेजेंटेशन। सो हमने देख लिया नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो ये मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, रोज और कॉलम, और उसके अंदर जो ये हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज इंटू कॉलम, रो और इंटू कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि सपोज ये मान लो हमें दे रखी है एक मैट्रिक्स, अब हमें बताना है कि इसकी जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? रो इंटू कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी है? 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल्स होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल्स होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। 3 क्रॉस 3 की हमारी क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का इजी फॉर्मूला है, वो है रो इंटू कॉलम। रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? अगर ये हमें मैट्रिक्स पता है, ये है एक मैट्रिक्स, अब हमें पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमारा हमको पता है कि इसमें रो कितने और कॉलम कितने, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हो गया फार्मूला क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। अब एक और मैट्रिक्स है बी, और बी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रोज इंटू कॉलम। रो कितनी है? 1 2 2। कॉलम कितनी है? 2 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बी मैट्रिक्स में? 4। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर आता है हमारा टॉपिक नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? मैट्रिक्स है तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो इन एलिमेंट्स का क्या होता है? नेम होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहते हैं? A1 1। जो ये 1 है आगे और पीछे 1 है, जो फर्स्ट में लिखा जाएगा वो रो, और सेकंड में जो लिखा जाएगा वो कॉलम। तो रो इंटू कॉलम वो हो जाएगा हमारा नेम। तो ये 1 A1 1, 4 का नेम क्या हो जाएगा? A1 2, 7 का नेम A1 3। जैसे कि अगर सपोज मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछ लें कि
आप A21 मैट्रिक्स A21 क्या करो, एलिमेंट का नेम बताओ। तो A21 एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो नंबर रो इंटू कॉलम। तो पहले क्या होता है रो, फिर आता कॉलम। तो रो क्या है सेकेंड, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ये क्या है एलिमेंट 2, तो आंसर हो जाएगा 2। 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा A21 का। ठीक है, इस प्रकार हम नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं और नेम ऑफ एलिमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड एलिमेंट A31 इन मैट्रिक्स A। तो ये मैट्रिक्स A है। अब हमें क्या निकालना है, A31 एलिमेंट निकालना है। तो A31 एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होता है वो होता है रो इंटू कॉलम। तो A31, अब ये देखिए मैट्रिक्स A, यहाँ पर थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो आ गया, कॉलम कौन सी है फर्स्ट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। इस प्रकार हम क्या करते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं और एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। तो ये जो है A11 A12 A13 ये सब क्या है, एलिमेंट्स के नेम हैं। फिर आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टोटल हमारे कितनी, तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो इफ मैट्रिक्स हैज वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स के पास एक ही कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज भले ही कितने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एक हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर कॉलम एक ही है लेकिन रो 3 है, तो इसका अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 3, पहले रो आएगा इंटू 1, तो 1 कॉलम है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। फिर सेकंड जो आता है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे निकलना है, ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम हो गई, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ 1 रो होगी। तो ये सिर्फ 1 रो है लेकिन कॉलम कितनी है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, तो इसे हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आता है टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स A है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने हैं 1 एंड 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज कितने इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आता हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 0। अगर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल किसे कहते हैं, जो ये हमारा बॉक्स है ये जो पार्ट होता है उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, उसे हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A में जो ये डायगोनल मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 3 और 1 जो है वो डायगोनल है, वो क्या है नॉन जीरो। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 0 लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो और नॉन डायगोनल है वो क्या है 0 है। और एक चीज आप ध्यान रखनी है वो है डायगोनल ऐसे ही चेक करना, ना कि इस तरह ऐसे चेक नहीं करना, हमें सिर्फ ऐसे ही चेक करना है। तो ये हो गया डायगोनल। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के थ्योरम को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल 0। अगर डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या हो सेम हो लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A में ये जो डायगोनल मैट्रिक्स वो क्या है 3 3 दोनों सेम है, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें नंबर सेम होना जरूरी नहीं होता, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में नंबर सेम होना जरूरी होता है, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये क्या है सेम है नंबर, तो नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा ये स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सेम है, जैसे कि ये B मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सेम, नॉन डायगोनल क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जो
टाइप आता है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसे अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल 0, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 1 ही होने चाहिए और नॉन डायगोनल वो 0 होने चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या है, 1 1 1 और नॉन डायगोनल 0, तो ये क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमारे आती है नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप, वो है जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इफ मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। सो हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स हैं उस पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, तो वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले है टॉपिक हमारा एडिशन। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट सेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी भी एडिशन या फिर सबट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर क्या होता है हमने पहले पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स 3x3 की ही होनी चाहिए या 2x2 की होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑपरेशन है एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कंडीशन मस्ट बी अप्लाई होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशन एडिशन। किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, तो लेट ये है एक मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी। अब ए और बी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, एडिशन करने के लिए ए प्लस बी। एडिशन बहुत इजी है, जैसे कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है, तो 2 और 5 कितने होते हैं, 7, तो ए प्लस बी ये नई मैट्रिक्स बन जाएगी, वो भी किसकी बनेगी, 2x2 की। 5 + 2 7, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, ये हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी प्रकार कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स दी रखी हो तो भी हम उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पहला ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड ऑपरेशन आता है हमारा सबट्रैक्शन। अगेन कंडीशन मस्ट फॉलो। कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। लेट ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। तो सबट्रैक्शन करेंगे, a - b करना है, तो a - b 2 - 5 - 3 1 - 4 - 3 3 - 1 2 2 - 3 - 1, ये हो जाएगा हमारा क्या, सबट्रैक्शन। अगेन इसमें अब एडिशन और सबट्रैक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम a + b एंड b + a करेंगे तो दोनों में आंसर क्या आएगा, यही आएगा, सेम आएगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन सबट्रैक्शन में हम a - b करेंगे तो आंसर ये आएगा और b - a करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो हम a - b b - a को इक्वल नहीं मान सकते, लेकिन एडिशन में हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड ऑपरेशन आता है परफॉर्म करने का, वो आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना होगा। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, जैसे कि 1 × 5 ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ पर कुछ ट्रिक है या कुछ टेक्निक है जिसको यूज़ करना होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे कि लेट ये दो मैट्रिक्स हैं, हमें कहा है कि इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे, सबसे पहले तो हमने दोनों मैट्रिक्स ले ली, ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी। तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है कि जो रो होती है, फर्स्ट रो, उसका सेकेंड मैट्रिक्स के साथ दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे, देखिए अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आएगा तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये जो है मैट्रिक्स ए की क्या है, फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो का क्या करेंगे हम, सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट और सेकेंड दोनों कॉलम से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए जैसे कि ये फर्स्ट रो है तो 1 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5।
फिर हमें क्या करना है, एडिशन, प्लस 12 कहाँ से आया, 3 इंटू 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एक रो का पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 1 इंटू 5 5 प्लस 3 इंटू 4 12। इसी प्रकार इसी फर्स्ट रो का इस सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 3 3 प्लस का एडिशन, और 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर आता है सेकेंड रो में अगेन वही सेकेंड रो और दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका एडिशन कर देना है सबका, 12 प्लस 5 17, 3 प्लस 3 6, 20 प्लस 8 28, 12 प्लस 2 14। तो ये जो हो गया वो क्या, मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के तो आपको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको समझ लेना है अच्छे से कि रो का पूरी कॉलम के साथ करना है, फिर सेकेंड रो का पूरी कॉलम के साथ करना है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है मल्टीप्लाई जब भी करेंगे आप तो नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि चलेगा। और आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है कि रो इनटू कॉलम, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकेंड मैट्रिक्स है उसकी कॉलम का जो ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर आपके आंसर का होगा। जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए की रो का ऑर्डर क्या है 2, और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का जो ऑर्डर है वो क्या है 2, तो 2 क्रॉस 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करना क्या है, कैसे करना है। रो पूरी 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड रो वापस पूरी कॉलम के साथ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज क्या होता है तो अच्छे से समझना। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। सपोज आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में हमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ये रो है और ये 3 कॉलम है। रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। तो देखो ये है मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। जो हमारी रो थी वो कॉलम बन गई और जो ये हमारी कॉलम्स थी वो क्या बन गई, रो बन गई। तो यही कहलाता है ट्रांसपोज। अगर इसी ट्रांसपोज को अगर वापस आप ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप कर सकते हैं, और ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना होगा, तभी आप ए बी का ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। ये तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं हर बार। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, एग्जांपल से समझिए। सपोज ये मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, सबसे पहले तो ट्रांसपोज। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करता है आपको पता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ए मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, जैसे कि ये रोज हैं, इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इन रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 4 2 5 4 2 5 3 5 8 रो है तो 3 5 8 कॉलम। लेकिन आफ्टर चेंजिंग रो इनटू कॉलम, ट्रांसपोज करने के बाद भी जो ए है वो ए डैश के इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि जो
ए ट्रांसपोज है, ए का जो ट्रांसपोज करे वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, या फिर ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए, ए ट्रांसपोज आ जाए, तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि अब ये मैट्रिक्स है, ये तो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में, तब हम अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन आपको सिर्फ फंडामेंटल आपके माइंड में रखना है कि जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इसको और डिटेल में समझ लेंगे। सो आई होप आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से देखा और अच्छे से समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल।